क्या आप भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की उदयपुर ट्रिप की पिक्स लाइक कर करके थक गए हो एंड ये सोच रहे हो कि आप कब जाओगे लेक सिटी घूमने? तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज इस वीडियो में हम और आप बात करेंगे अबाउट द उदयपुर आइटिनरी एंड बजट ऑफ योर उदयपुर ट्रिप। बट जब आप बजट सुनोगे ना तो आप भी बहुत शौक रह जाओगे कि आप इतने से बजट के अंदर आपकी उदयपुर ट्रिप प्लान कर सकते हो। स्टार्ट करना है। So let's get started. So hey, what's up everyone? Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. My name is Rishabh Agarwal, your travel partner from Travel Monk, and I'm here to make your travel experience more better, economic and hassle free. तो देखो यार, चाहे आप एक ग्रुप ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर एक सोलो ट्रिप या एक आपका हनीमून कपल ट्रिप या फिर एक मेमोरेबल फ्रेंड्स ट्रिप, मतलब कैसा भी ट्रिप हो, उदयपुर इज द परफेक्ट प्लेस फॉर योर एवरी ट्रैवल नीड। यहाँ आपको मिलेंगी सीनिक लेक्स, रॉयल रेसिडेंसेज, हेरिटेज होटल्स, पिंटरेस्ट की कैफेज, पिक्चर परफेक्ट सनसेट, रंगीन शामें, मतलब वो हर चीज जो आप किसी भी एक अमेजिंग वाइब वाली प्लेस से एक्सपेक्ट करते हो। वैसे तो और भी बहुत कुछ है उदयपुर में, पर उससे पहले जान लेते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेस्ट टाइम टू विजिट उदयपुर, हाउ टू रीच उदयपुर, वेयर टू स्टे इन उदयपुर, 2 days आइटिनरी ऑफ उदयपुर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको जानने के लिए आप सब बहुत बेताब हो, द कंप्लीट बजट ऑफ योर उदयपुर ट्रिप। आप अपने इंटरेस्ट के किसी भी सेक्शन तक स्किप कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप पूरी वीडियो देखो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ना हो। बिकॉज बहुत लोग आप कमेंट्स के अंदर ये बोलते हो कि आपने इस सेक्शन को छोड़ दिया, इस सेक्शन को छोड़ दिया। भैया आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो तो फिर आपको पूरा सेक्शन समझ कैसे आएगा। वैसे अगर आप हमारे उदयपुर व्लॉग्स देखना चाहते हो, मतलब हमने बना रखी है पूरी उदयपुर सीरीज बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो फटाफट से ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो। वहाँ आपको हमारी सारी उदयपुर की जितनी भी, मतलब हमने जितनी मस्ती करी उदयपुर में, वो सब मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा तो उसको भी चेक कर लेना। सो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट नोइंग द बेस्ट टाइम टू विजिट उदयपुर से। तो भाई देखो, वैसे तो उदयपुर जो है वो एक पूरी ईयर लॉन्ग डेस्टिनेशन है, मतलब आप कभी भी पूरे साल में जा सकते हो, बट मई और जून को छोड़कर, बिकॉज पर अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आपको यहाँ अच्छा एंड कंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल से मतलब सुकूनदायक वेदर मिलेगा। ठंड होने लग जाती है हाँ, मार्च अप्रैल में आपको ठंड कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, नॉमिनली मिलेगी, बट अक्टूबर से आपको रातें जो हैं वो थोड़ी ठंडी होने लग जाती है, तो आपको वेदर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगा, घूमने में मज़ा आएगा। प्लस इन मंथ्स में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, मतलब अगर आप अकॉर्डिंगली प्लान करोगे तो आपको सिटी के अंदर हो रहे किसी भी फेस्टिव इवेंट का पार्ट बनने का एक मौका मिल सकता है। हमें तो मेरी किस्ती थी जिसके दाने दाने में केसर खत्म था। एंड अगर आपको किसी भी फेस्टिवल इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको बुकिंग्स एडवांस में ही करानी होगी। एंड एडवांस में बुकिंग कराने का एक और रीज़न है जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, एडवांस में बुकिंग कराओ। इससे क्या होता है ना, कॉस्ट वॉस्ट जो है ना वो थोड़ी सही पड़ जाती है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट हाउ टू रीच उदयपुर, एंड चलते हैं फिर उदयपुर। चल। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको उदयपुर पहुंचना कैसे है। क्या आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, यू कैन चूज फ्रॉम फ्लाइट, बसेस, ट्रेन्स, या फिर आप सेल्फ ड्राइव करके भी उदयपुर पहुंच सकते हो। मतलब रोड बहुत मक्खन बनी हुई है। उदयपुर में आपको मिलेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो अगर आपको उदयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है तो उदयपुर से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पे सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कंडक्ट होती है, तो आपको वहाँ से, तो इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आपको जयपुर तक की फ्लाइट तो मिल ही जाएगी। एंड जयपुर से आप बाय बस या बाय ट्रेन या कैब या खुद भी गाड़ी बुक करके आप इजीली उदयपुर पहुंच सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला, रोड बहुत मक्खन है, मतलब मज़ा आएगा ड्राइव करते हुए। और बाकी मेरी ड्राइव के क्लिप्स तो आप देख रहे हो। ट्रेन की कनेक्टिविटी आपको उदयपुर तक बहुत हैसल फ्री मिल ही जाएगी। एंड अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो उदयपुर तक बहुत मस्त हाईवेज बने हुए हैं, एंड उसमें भी ज़्यादा झटकों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एंड एक बहुत ही स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ आप उदयपुर पहुँच जाओगे। टिकट्स का 1 महीना या उससे पहले ही बुक करा लेना, बिकॉज सीजन का टाइम आपको ईजिली टिकट्स मिलने में बहुत परेशानी होगी। मतलब सीजन का टाइम भाई देखो, अक्टूबर से अप्रैल जो है वो राजस्थान बहुत बुक रहता है। अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी भी एक मार्जिन में आकर, मतलब क्योंकि जो छुट्टियां आप प्लान कर रहे हो उसी छुट्टियों में दूसरे लोग भी प्लान कर रहे हैं। अगर आपकी टिकट्स एडवांस में बुक रहेगी तो आपको बहुत ईजी मैनेजमेंट रहेगा ट्रैवल का। प्लस आपको उदयपुर के अंदर ज्यादा हाई रेट के ऊपर रूम्स या फिर कॉस्टिंग्स नहीं मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मैं कैसे उदयपुर गया था, तो भाई देखो, जयपुर से चलते हैं डबल डेकर ट्रेन, वो भी बहुत मस्त है। मैं गया था पर्सनली कार से, मेरी वीडियोस आप देख ही रहे हो।
है ना। तो मेरे कार वाला एक्सपीरियंस तो बहुत ही मस्त था, क्योंकि मैं अराउंड 3 घंटे के अंदर उदयपुर पहुंच गया था अजमेर से। तो आप गैस कर ही सकते हो इससे कि रोड कितनी मस्त बनी हुई है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट वेयर टू स्टे इन उदयपुर। तो देखो साफ बात है, कहाँ रुकना है ये डिपेंड करता है आपके बजट पर। मतलब उदयपुर में सारे इसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक, लग्जरी, महंगे, सस्ते, सब आपको मिलेगा। अब आपका बजट कितना है, आपको कितना एक्सपेंस करना है, इसके ऊपर कि कितना हम खर्च करें रूम के अंदर। अगर आपका 2000 का बजट है तो वो भी मिल जाएगा, अगर आपका 3000 का बजट है तो वो भी मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि व्यू आपको मिलना चाहिए आपके रूम में, विच इज ऑब्वियस यार, उदयपुर जा रहे हैं, व्यू वाला कमरा तो होना ही चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि व्यू आपको मिलना चाहिए रूम के अंदर, तो भाई प्राइस भी उस हिसाब से एक्सपेक्ट करके चलना। 2000 से नीचे व्यू वाला कमरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड अगर आपको 2000 भी मिल रहा है तो व्हाट स्टार्टिंग प्राइसेस है। रूम्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको घटिया सा धर्मशाला जैसा गंदा सा कमरा मिलेगा, रूम मिलेगा। एंड आप लोगों को बहुत मजा आएगा वो व्यू देखकर ही, क्योंकि आपको बेसिकली रूम उस व्यू के लिए चाहिए। Here's a list of some amazing accommodations of उदयपुर। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। एंड मैंने इस लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पर नाइट कॉस्ट, बिलो 1000, फ्रॉम 1000 to 3000 एंड अबव 3000। मैंने जहां स्टे किया था उस प्लेस का नाम था पिकॉक पेइंग गेस्ट हाउस एंड कारोई हवेली। एंड उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। एंड मेरा एक्सपीरियंस दोनों का भी उस वीडियो में देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बेसिक रिकमेंडेशंस ऑफ वेयर टू स्टे इन उदयपुर इज कि आप उदयपुर के ओल्ड टाउन वाला जो एरिया है ना, उसमें अपना स्टे चूज करो। मतलब न्यू टाउन में मत जाओ, क्योंकि ओल्ड टाउन में अगर आप रहोगे ना तो आपको एक तो भाई वाइब बहुत अच्छी है ओल्ड टाउन की। न्यू टाउन की वाइब तो फिर वही आपके शहर जैसी हो जाएगी, मतलब सिर्फ शहर है। बाकी ओल्ड टाउन की वाइब बहुत अमेजिंग है, तो ओल्ड टाउन में आप लोग रहो। प्लस दूसरी चीज़ क्या होगी इससे कि आपको कहीं पे भी जाना है, अगर आपको पैलेस जाना है, अगर आपको जगदीश मंदिर जाना है, गंगौर घाट जाना है, अमराई घाट जाना है, या किसी कैफे में जाना है, तो वो सब आपको ओल्ड टाउन से बहुत नियर पड़ेगा, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ेगा। अगर आपको 2 व्हीलर हायर करने की या 4 व्हीलर हायर करने की जरूरत नहीं है किसी दिन, तो आपको मत करो उस दिन हायर, बिकॉज आपके सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। इवन आप पूरा एक दिन वॉकिंग डिस्टेंस पर वॉकिंग करते हुए पूरा उदयपुर का ओल्ड टाउन घूम सकते हो बहुत ईजी। बाकी आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारी 2 नाइट्स एंड 3 डेज की उदयपुर आइटिनरी। सो डे 1 स्टार्ट करेंगे हम ओल्ड टाउन से, एंड ब्रेकफास्ट के बाद हम सबसे पहले जाएंगे जगदीश मंदिर, एंड देन गंगौर घाट एंड माझी घाट। देन लंच के बाद हम जाएंगे सिटी पैलेस, एंड वहीं से बोट लेकर पिचोला के बीच में बसे जग मंदिर पैलेस पर। Here you can enjoy the views of the lake city while having a high tea। अगर आपको जग मंदिर नहीं जाना तो सिटी पैलेस से बोटिंग की टिकट मत लीजिएगा। जो लोग सिटी पैलेस से बोटिंग की टिकट नहीं ले रहे हैं केवल वही सुने। आपको सिटी पैलेस घूमने के बाद जाना है दूध तलाई एंड वहां से बोटिंग की टिकट लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी सिटी पैलेस से, बट जो सिटी पैलेस से आपको बोटिंग की टिकट मिलेगी उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपको जग मंदिर पैलेस पर भी लेकर जाया जाएगा। एंड दूध तलाई से जो टिकट मिलेगी वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें जग मंदिर पैलेस पर हॉल्ट नहीं है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको बोटिंग करके एंड आपको जग मंदिर पैलेस जाना है तो यू हैव टू बाय द टिकट फ्रॉम द सिटी पैलेस। अगर जग मंदिर पैलेस नहीं जाना है तो यू कैन बाय द टिकट फ्रॉम द दूध तलाई। और दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा है टिकट है सिटी पैलेस से। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर बजट। डे 1 की शाम बोटिंग के बाद अब आप जा सकते हो बागोर की हवेली, जहाँ बहुत ही अमेजिंग डांस शो एंड हर इवनिंग होता है, तो ट्राई नॉट टू मिस इट बिकॉज इट्स सीरियसली अमेजिंग। एंड फॉर डिनर आप जाओ अमराई घाट के अमेजिंग कैफेज पर, जहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा। एंड ये डिनर वाली शाम आपको हमेशा याद रहेगी। डे 1 की सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो स्कूटीज बुक मत करना। 5 to 10 मिनट्स की वॉक करके आप इन सब प्लेसेस पर इजीली पहुंच सकते हो। अगर आप दूध तलाई जा रहे हो तो आप दूध तलाई एक रिक्शा से भी लेके जा सकते हो, जो कि आपको 100 रुपीज़ में वहाँ तक पहुंचा देगा। नाउ कम्स डे 2। अब दूसरे दिन की सुबह हम जाएंगे सबसे पहले सज्जनगढ़ पैलेस, एंड लंच तक वापस सिटी में आ जाएंगे। एंड सुखाड़िया सर्कल पर अमेजिंग से छोले भटूरे एंड पाव भाजी खाकर अपने लंच के रूटीन को पूरा करेंगे। एंड इसके बाद आप जा सकते हो सहेलियों की बाड़ी एंड लोकल मार्केट्स एंड म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हो। अब डे 2 का सनसेट देखने को आपको जाना है करणी माता टेम्पल, जहां आपको रोपवे की फैसिलिटी मिल जाएगी। कोशिश करना है कि आप वहां थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ, बिकॉज इतने सुंदर सनसेट को बैठकर देखने में जो पीस आपको मिलेगा वही आपकी उदयपुर ट्रिप का सबसे बड़ा कैच होगा। इसके बाद डिनर के लिए आप वापस रूफटॉप रेस्टोरेंट्स चूज कर सकते हो, और एल्स यू कैन ऑल्सो ट्राई अ फाइन डाइनिंग ऑप्शन ऑफ उदयपुर। एंड अगर आप भी पहली बार राजस्थान आ रहे हो या फिर आपने कभी दाल बाटी नहीं खाई, तो उदयपुर में दाल बाटी खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको मिल जाएंगे। यू कैन गिव देम अ ट्राई टू।
अब बारी आती है डे 3 की, जिसमें आपको थोड़ा सा कष्ट करके सुबह जल्दी उठना है एंड जाना है बाहुबली हिल्स तक। अब वहां तक के लिए आपको या तो कैब बुक करनी पड़ेगी या फिर आप स्कूटीज भी हायर कर सकते हो। लोकेशन सारी गूगल मैप्स पर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहुबली हिल्स से आकर आप जाना फतेह सागर लेक एंड यू कैन स्ट्रॉल अराउंड द लेक एंड ऑल्सो विजिट मोती मगरी, जो कि महाराणा प्रताप को डेडिकेटेड है एंड यू विल ऑल्सो गेट वेरी अमेजिंग व्यूज ऑफ द लेक फ्रॉम हियर। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन विजिट शिल्पराम एंड एक्सप्लोर द लोकल मार्केट्स ऑफ उदयपुर। तो ये तो थी हमारी उदयपुर की 2 nights and 3 days की आइटिनरी एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज द मोस्ट अवेटेड सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज द बजट सेक्शन। बट उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये आइटिनरी मैंने जिस तरीके से फॉलो करी थी उसी तरीके से आपको दी है। प्लस अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं इसके अंदर कि कौन सी जगह अच्छी है कौन सी जगह अच्छी नहीं है, तो यू कैन चेक आउट आवर व्लॉग्स इन द व्लॉग सेक्शन इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। एंड अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट में अपने क्वेरीज को लिखने में या फिर कमेंट में अपने डाउट्स पूछने में कोई झिझक मत रखना। और यू कैन ऑल्सो कमेंट योर डाउट्स एंड क्वेरीज टू अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो @travelmock, एंड हम वहाँ पे भी आपके सारे डाउट्स एंड कमेंट्स को जितने भी आप लोग करते हो उनको रिप्लाई करने का जल्द से जल्द कोशिश करते हैं। सो उदयपुर जितना महंगा दिखता है उतना है नहीं। उदयपुर का ये बजट एक सोलो ट्रैवलर के लिए कुछ इस तरह से रहेगा। अकोमोडेशन आपको 1000 to 1500 में पर डे का इजीली हो जाएगा। उदयपुर में बहुत सारे अच्छे हॉस्टल्स और होम स्टे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ स्कूटी 300 to 350 रुपीज़ पर डे में मिल जाएगी। फूड 500 रुपीज़ पर डे में आप खा लोगे एंड 1000 to 1200 में आपकी एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी। सो अगर हम टोटल करें तो अप्रॉक्स 5000 से 5500 तक का आप उदयपुर में 2 nights and 3 days का ट्रिप प्लान कर सकते हो।